हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार एंड पॉजिटिव खबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है सरकार बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लेकर यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग सरकार की हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आप सभी लोग इनको तो यहाँ पे ज़रूर पहचानते होंगे, एंड अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है प्रहलाद जोशी जी। यस, प्रहलाद जोशी जी की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे संभालते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर की अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, श्री प्रहलाद जोशी जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा डिपार्टमेंट का जो नाम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें रहती है, इससे रिलेटेड जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं इसी डिपार्टमेंट के अंडर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड रिसेंटली इस डिपार्टमेंट की हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त हायर लेवल की मीटिंग होती हुई देखने को मिली थी, और हर एक मीटिंग का एजेंडा होता है, टॉपिक होता है। सो इसी मीटिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक एजेंडा था, टॉपिक था, एंड उसी से रिलेटेड डिस्कशन होते हुए देखने को मिल चुका है। सो जो भी डिस्कशन हुआ है, सरकार यहाँ पे आने वाले समय में उससे रिलेटेड फाइनल ऑफिशियल खबर यहाँ पे सामने रखेगी। बट उसके पहले ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, रिपोर्ट के जरिए एक खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है कि उस मीटिंग में कौन सा टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देखिए, बहुत सिंपल होता है कि जो भी टॉपिक उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है ना, तो जिस भी सेक्टर से रिलेटेड बातचीत होगी उस सेक्टर के लीडर्स को बुलाया जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो वो रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। तो उनको उनका क्या विचार है उससे रिलेटेड, वो तो ज़रूर यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो खबरें आराम से यहाँ पे पता चल जाती है कि उस एग्जैक्टली मीटिंग में एजेंडा क्या था, कौन से सेक्टर के ऊपर यहाँ पे डिसीजन आ सकता है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है करके। तो रिपोर्ट के जरिए दोस्तों एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, जो मीटिंग यहाँ पे हुई है वो हो चुकी है शुगर सेक्टर के बारे में। यस, शुगर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, एथेनॉल की भी अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो उस मीटिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो 3 पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो वो 3 पॉइंट कौन से हैं, एंड इससे रिलेटेड शुगर सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को कितना ज़बरदस्त फायदा हो सकता है, उसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आपको पता है। यस, कल है सैटरडे, तो इसी चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रिमाइंडर भी सेट करके रख लेना। तो कल जब इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे ही इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देके रखा हुआ है। तो चलिए अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो जैसे आपको बताया कि 3 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ, रिपोर्ट के जरिए ये खबरें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ कि यहाँ पे शुगर सेक्टर से रिलेटेड सरकार का कौन सा बड़ा फैसला यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सरकार का फैसला हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लगभग 5 साल के बाद शुगर सेक्टर के जो MSP है उसमें हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी उम्मीद में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, शुगर सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो क्या लिखा है, गवर्नमेंट मुल्स बोले तो बातचीत चल रही है, खुसफुस चल रही है, ऐसा बोलते हैं ना मुल्स मतलब, ठीक है। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे विचार कर रहा है रेजिंग द MSP प्राइस, किससे रिलेटेड, ऑब्वियसली शुगर से रिलेटेड। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 2019 फेब में यहाँ पे डिसाइड किया गया था कितना, 31 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 31 रुपी 2019 में, और 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 भी अभी खत्म होने को आ गया, आज भी 31 है, ठीक है। तो काफ़ी लोग नाराज़ है भाई कि 31 जो रखा था अभी 5 साल होने को आ गए, थोड़ा तो बढ़ाओ इसको। तो इसी से रिलेटेड विचार यहाँ पे हुआ है। अभी वो कितना बढ़ाएंगे वी डोंट नो, 31 का 32 करेंगे, 3 करेंगे, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 45, पता नहीं। सो इसी के ऊपर फिलहाल तो हर किसी का फोकस है। अभी इंडस्ट्री में अलग अलग चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इंडस्ट्री यहाँ पे होप लेकर चल रही है कि MSP शायद से 40 भी हो सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी डिमांड है कि 45 करना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, 40, 45 मतलब, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 30 के रेंज में रहेगा। 30 के रेंज मतलब क्या
कि अभी 31 है ना, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39 ऐसा यहाँ पर हो सकता है करके, ठीक है। बट अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन, हाँ ये क्या रहेगा ये किसी को नहीं पता है, वो लिफाफे में बंद है, ठीक है। अभी मान के चलिए, एक सेकंड के लिए मान के चलिए कि अगर सरकार 40 डिसाइड करता है एमएसपी, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना अभी कितना है, 31 है, तो 40 माइनस 31 मतलब 9 रुपये का फ़ायदा पर केजी के हिसाब से, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 31, तो दोस्तों लगभग 29% की जंप, चलो 30 राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं, 30% की जंप। किसमें 30% की जंप? तो हम लोगों को ये जंप देखने को मिल जाएगी रेवेन्यू में। कुछ नहीं किया कंपनीज ने, पहले जो सामान यहाँ पे 31 पे बेचा जाता था, सरकार अगर उसको 40 तक अगर बढ़ा देती है, 9 रुपया पर केजी फायदा, 30% के आसपास की अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू की जंप यहाँ पे हो जाएगी। सो रेवेन्यू बढ़ गया तो आपको पता है प्रॉफिट भी बढ़ने के चांस रहेंगे, मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, अर्निंग्स इंप्रूव हो जाएंगे कुछ ना करते हुए। बट ये सरकार के हाथ में होता है, रिमोट कंट्रोल सरकार के पास है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग जब पुराने शुगर कंपनीज को हम लोग स्टडी करते थे, मैं आपको हमेशा यही सिखाता था, 2 सेक्टर ऐसे हैं, कौन सा, एक शुगर सेक्टर एंड उसी के साथ साथ एक पावर सेक्टर, और भी अलग अलग सेक्टर है, ठीक है। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि ये सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि इनका रिमोट कंट्रोल सरकार के पास है, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो एक बिगनर आता है ना शेयर बाजार में, ये वो हमेशा दिखता है कि सर मैं तो पावर कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि पावर के बिना तो कुछ चलेगा नहीं, तो उनको लगता है कि क्या ज़बरदस्त बिजनेस होगा। उनको पता नहीं कि पावर ये एक बेसिक नेसेसिटी में आता है भाई, और जो जो चीज़ें बेसिक नेसेसिटी में आते हैं उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है, जैसे कि डिफेंस की बात कर ले, वाटर से रिलेटेड बिजनेस की बात कर ले, रोड से रिलेटेड बिजनेस की बात कर ले, ये जो बिजनेसेस है, ठीक है, ये सरकार का काम होता है इनके ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस रखना कि ये यहाँ पे मतलब ठीक है कंपनी बिजनेस करके पैसा कमाए, बट लोगों को फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि पावर कंपनी आप देख सकते हो, अभी तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है इसीलिए कुछ कमा पा रहे हैं, ठीक है। बट वो जो पुराना घिसा पिटा बिजनेस है पावर का, वहाँ पे भी जो यूनिट रहता है ना फिक्स रहता है, सरकार डिसाइड करता है कि कितना यूनिट होना चाहिए, फिर आप घाटे में बेचो वो हमें नहीं पता, ठीक है। वरना आप सोच कर देखो, अगर पावर वाली कंपनी अपनी मनमानी करने लग गई भाई, आपके घर के बिल 10-10, 15,000 आने लग जाएंगे। तो ये सरकार का उसके ऊपर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। सेम शुगर सेक्टर के लिए भी रहता है। अभी आपने देखा ना कि सरकार डिसाइड करेगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा करके, 31 था, अभी बढ़ाना है, तो अभी सरकार विचार कर रही है, उसके बाद कब बढ़ेगा भगवान जाने। तो इसलिए ये कंपनियां ज़्यादा कमा नहीं पाती थी। आप इनके चार्ट पैटर्न देखो कैसे धीमे धीमे चलते हैं करके। सो ये दिक्कत, ये इसीलिए कहता हूँ कि बिजनेस रिलेटेड नॉलेज आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए। आपका इवन दो विचार एकदम सही हो सकता है, पावर से रिलेटेड काफ़ी लोगों का विचार, थिंकिंग एकदम सही था, बट उनको ये वाला पॉइंट पता नहीं था। तो यही चीज़ें मैं आपको धीमे धीमे करके सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए वीडियोस लंबे भी बनते हैं, ठीक है। जो शॉर्टकट मारता है भाई फिर उसको लॉस भुगतना पड़ता है और बाद में वो पोस्टमार्टम करता है, उसका कोई भी फायदा होता नहीं है। चलो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के और, कि सरकार जैसे कि अगर हम लोग बात करें शुगर का प्राइस बढ़ा रही है, उसी के साथ साथ एथेनॉल का भी प्राइस बढ़ा रही है। यस, आप देख सकते हो, अगेन शुगर स्टॉक्स रैली एज अ गवर्नमेंट मुल्स मतलब सेम वही चीज़, खुसफुस चल रही है, बातचीत चल रही है, विचार कर रही है कि एमएसपी का प्राइस तो हाइक करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ साथ एथेनॉल का भी प्राइस हम हाइक करेंगे, ठीक है। ऐसी बातें गवर्नमेंट में फिलहाल तो चल रही, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी चीज़ के चलते एथेनॉल वाली कंपनियां भी उम्मीद लेकर यहाँ पे चल रही। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि जो कंपनियां शुगर से रिलेटेड काम कर रही है, एंड अगर कोई कंपनी साइमल्टेनियसली एथेनॉल से रिलेटेड भी काम कर रही है, भाई उनके तो दोनों हाथ हम कह सकते हैं घी में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उंगलियां भी नहीं, हाथ। क्योंकि शुगर का प्राइस भी एमएसपी अगर बढ़ गया तो 30% का जंप रेवेन्यू में वहीं पे फुकट का, एंड अगर यहाँ पे एथेनॉल का भी अगर प्राइस बढ़ गया तो एक और बेनिफिट, मतलब डबल फायदा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बैठे बैठे रेवेन्यू स्पाइक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा आज के दिन शुगर कंपनियां क्यों सेलिब्रेट यहाँ पे कर रही है, इवन दो खबर ऑफिशियली सामने नहीं आई, रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें बताई जा रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें, इसके चांसेस काफ़ी कम है, पहले मैं आपको बता दूं, बट ये भी एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, कौन सा, कि शुगर के एक्सपोर्ट से रिलेटेड सरकार ने रेस्ट्रिक्शन डाले थे, ठीक है, कि शुगर देश से बाहर इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। क्यों? हमारे देश में ज़्यादा शुगर जितनी रहेगी, एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा, तो ज़्यादा मार्केट में शुगर हो गई तो आपको पता है शुगर के दाम कम हो जाएंगे, तो कंपनीज को घाटा हो रहा है। सो अगर ये एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अगर हटा दिया तो ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर शुगर करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सप्लाई अगर कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो शुगर के प्राइस बढ़ेंगे, तो अगेन कंपनी को फायदा होगा। बट सरकार थोड़ा सा डरा समझा है इस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फूड सेगमेंट में ही ये कंपोनेंट हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें तो शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी सरकार यहाँ पे एक पॉजिटिव विचार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एथेनॉल का प्राइस बढ़ाने, इंक्रीज करने से रिलेटेड, एमएसपी बढ़ाने से रिलेटेड विचार कर रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं ऑल्सो सरकार प्लान कर रहे हैं टू रिमूव
बैन ऑन एक्सपोर्ट। चांसेस मैं अगेन कह रहा हूँ इसके काफ़ी कम लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट बाकी के जो दो चीज़ें अगर हो गई, एमएसपी एंड एथेनॉल के प्राइस अगर बढ़ गए तो भी काफ़ी अच्छी बात है। और अगर ये भी हो गया तो मतलब क्या ही बोले, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेवल गुड न्यूज़ इस पूरे सेक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना हो सके बेनिफिट इन सेक्टर्स की कंपनी को यहाँ पे हो सकता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, इन कंपनीज को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बोलोगे सर इसके होने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोस्तों इसके होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये जितने 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे ना, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्यों पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यस, इलेक्शन है हमारे देश में। अभी आप बोलोगे हो गया ना इलेक्शन, अरे वो तो इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन चलते रहते हैं। अभी कंट्री लेवल के इलेक्शन हो गए, अभी स्टेट लेवल के अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्शन रहेंगे। तो आप सभी लोगों को पता ही है, लोकसभा का इलेक्शन तो हो गया, ठीक है, वापस एनडीए की सरकार बन गई। अभी हम लोग को ये विधानसभा का इलेक्शन देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टेट में, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है और भी अलग स्टेट में। बट अगर देखा गया तो अभी शुगर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ा इलेक्शन के हिसाब से कौन सा स्टेट देखने को मिल जाता है? यस, महाराष्ट्र। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर इंडिया में कोई है तो वो महाराष्ट्र ही है, ठीक है। एंड महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, अभी दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। पता नहीं डेट अनाउंस हुआ है कि नहीं, आप जरूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो महाराष्ट्र में इलेक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश में अगर आप शुगर सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो 3 स्टेट के ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। एक है उत्तर प्रदेश, एक है कर्नाटका एंड एक है महाराष्ट्र। क्योंकि ये 3 स्टेट ही अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो ये हमारे भारत देश में 80% तक का शुगर क्या कर लेते, शुगर कैन प्रोड्यूस यहाँ पे करते। पूरे भारत में 80%, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सोच कर देखिए। इसलिए इन स्टेट्स में कभी भी इलेक्शन या फिर कोई भी चीज़ होती है, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र में शुगर से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरें जरूर निकल कर आती है, ठीक है। नोट करके रखना भाई, वरना भूल जाओगे। अभी अच्छा लगेगा सुनने को, देखने को, इसलिए कहता हूँ कि आपके पास ये नोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं बार बार रिपीट करके मेरे दिमाग में वो चीज़ें छप चुकी है, तो आपके भी छप जाएंगी। आप जितना रिपीटेशन करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बाय डिफॉल्ट फिट हो जाएंगी। जब आपके लिए नया होगा तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन रहेगा तो शुगर कंपनीज को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसका फायदा ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री को यहाँ पे हो सकता है। इसके इसीलिए चांसेस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। सो इस चीज़ के चलते शेयर्स को भी फायदा होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो कौन से स्टॉक्स को स्टडी करें तो उसकी लिस्ट में आपके सामने रखूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आपको पता ही है, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आप देख सकते हो। एंटायर शुगर सेक्टर में आज हम लोग को हरा हरा निशान अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एक्सेप्शंस रहती है, कोई ना कोई छोटे स्टॉक्स आपको गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम कलर एवरेज कौन सा नजर आ रहा है? ग्रीन, ठीक है। तो कौन से स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो? तो ईआईडी पेरी को स्टडी कर सकते हो, ये इसी सेगमेंट का लीडर है। लीडर होके भी इसका मार्केट कैप कितना है? केवल 15,000 करोड़। क्यों? ये सरकार के कंट्रोल में ही रहते हैं शुगर कितना करना है। एंड ईआईडी पेरी से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें हम लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या रहता है कि शुगर सेगमेंट फोकस नहीं होना चाहिए। यस, एथेनॉल फोकस है, क्योंकि एथेनॉल ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इवन दो ये सरकार के कंट्रोल में ही है, बट फिर भी आप एथेनॉल के ऊपर फोकस ज़्यादा रख सकते हो। सिर्फ देखा गया तो पेट्रोल डीजल में ही नहीं, एविएशन सेक्टर में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम हो सकता है भविष्य में। इसका भी अनाउंसमेंट नितिन गडकरी जी ने करके रखा था। तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज पे ये कंपनियां काफ़ी अच्छी कर सकती है। एंड ईआईडी पेरी इससे रिलेटेड क्यों सबसे ज़्यादा मैंने चर्चा की थी, क्योंकि अगर देखा गया यस ये सबसे बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, वो है मुरुगप्पा ग्रुप। 100 साल पुराना ग्रुप है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो हो चुकी है, मतलब 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इसका वो भी थोड़ा देख लेते, तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप चाहो तो बन्नारी अमन शुगर करके कंपनी, इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी पिछले 1 महीने में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, बट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है स्टॉक। गिर गया तो इतना जोरदार गिरता है कि लगता है कंगाली हो गए करके। सो ये भी काफ़ी खतरनाक कंपनी, बट कर्नाटका में इनका बड़े बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। 4,500 करोड़ वाली छोटी कंपनी है। एंड यहाँ पे कोई आपको इन्वेस्टर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पीपी देखने को मिलेगा। पी बोले तो प्रमोटर, दूसरा पी बोले तो पब्लिक, देख सकते हैं 58, पब्लिक 41, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहता क्योंकि इनमें रिस्क काफ़ी है, आज है कल नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है। इतने ज़्यादा रिस्की कंपनी यहाँ पे होते हैं। और रिस्क अगर आपको जाना है पेनी स्टॉक के हिसाब से, अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो बजाज हिंदुस्तान शुगर को आप स्टडी कर सकते हो। टॉप लेवल से तो कंपनी पूरी गिरी हुई है, बट फिर भी यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं क्योंकि बजाज ग्रुप की है, ठीक है। सो इसलिए कुछ होप रख सकते हैं। एंड अगेन सेम इथेनॉल से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से देख सकते हैं, एक स्मॉल कैप जरूर देखने को मिल जाता है। बट कंपनी के नंबर देख लेना, सब कुछ आपको यहाँ पे यूजुअली माइनस में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी भी माइनस 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 का ही खेल चल रहा है, बट इथेनॉल इनका खेल पलट सकता है। एमएसपी अगर इंक्रीज हुआ तो इनका रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ आप देख सकते हो
धीमे धीमे कम होते जा रहा है इनका लॉस, तो शायद से क्या पता ब्रेक इवन के और वापस यहाँ पे जा रहे करके हो सकता है, ऐसी चांसेस ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी रिस्की है, पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर है, प्रमोटर काफ़ी कम है, एफएसडीएस भी काफ़ी कम ही देखने को मिल रहे हैं, तो ये रिस्क ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा रिस्क नज़र आ रही है। एंड देन आखिरी अगर हम लोग बात करेंगे तो एथेनॉल प्लांट वाली कंपनी, ठीक है, प्राज इंडस्ट्री, आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने शुगर वाला वीडियो कवर किया था और प्राज इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया था, काफ़ी लोग गुस्सा हुए थे, सर क्या कोई गड़बड़ है क्या? अरे ऐसी गड़बड़ थोड़ी है, इंसान हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। सो अगर आप एथेनॉल प्लांट में इंटरेस्ट रखते हो तो 52% का मार्केट शेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इथेनॉल प्लांट का इन्हीं के पास है। तो जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। 15,000 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस मैनर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, वीडियो बड़ी हो चुकी है बट ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली है। सो आप चाहो तो इसको खुद से स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं था। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।